हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, डीएफ की डार्क नाइट ऑफ द सोल कैसे होती है, कैसे वो उसे सामना करती है, ट्विन फ्लेम जर्नी डीएफ के हिसाब से कैसे होती है, काफ़ी कुछ समझ चुके होते हैं ट्विन फ्लेम। पर डीएम और डीएफ दोनों ही डार्क नाइट ऑफ द सोल, दोनों की डार्क नाइट ऑफ द सोल डिफरेंट होती है। हाँ, डीएम की भी होती है, ज़रूर होती है, पर डीएफ डार्क नाइट ऑफ द सोल से डिफरेंटली डील करती है और डीएम उसी डार्क नाइट ऑफ द सोल को अपने तरीके से डील करते हैं। और डीएम डीएफ दोनों को ही डार्क नाइट ऑफ द सोल में डिफरेंट इश्यूज ट्रिगर किए जाते हैं। जहाँ डीएफ को फियर, एक्सपेक्टेशन, ऑब्जेशन, लैक ऑफ फेथ, को डिपेंडेंसी, अनवर्दीनेस, चाइल्डहुड ट्रॉमा, ये सारे इश्यूज ट्रिगर होते हैं। वैसे डीएम को कार्मिक रिलेशनशिप्स, एडिक्शंस, बैड हैबिट्स, ईगो, फॉल्स प्राइड, ये सारे इश्यूज ट्रिगर होते हैं। चाइल्डहुड ट्रॉमा दोनों में ही होता है जिसे ट्रिगर किया जाता है। कई सारे डीएम हैं जो डार्क नाइट ऑफ द सोल में सफरिंग ही चुनते हैं। जब तक उनको पता चलता है कि उनकी ये डार्क नाइट चल रही है, डार्क नाइट के फेज से वो निकल रहे हैं, गो थ्रू कर रहे हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो प्रॉपर डार्क नाइट का पीरियड होता, उसमें ईगो सेल्फ पूरी तरह सरफेस पे होती है। जितने भी इश्यूज अभी बताए हैं, सब सरफेस पे आते हैं। कई डीएफ्स डीएम की डार्क नाइट को ही अवेकनिंग समझने की गलती करती है। देखो, अवेकनिंग मतलब जब इश्यूज़, नेगेटिविटी से बाहर आने के लिए कोई भी व्यक्ति हीलिंग को चुनता है, वो होती है अवेकनिंग। डीएम जब हीलिंग को चुनते हैं तब समझिए कि वो अवेकन है। आप नोटिस करना, काफ़ी मैस्कुलिन्स सडन स्मोकिंग छोड़ देंगे, शराब पीना छोड़ देंगे या कम कर देंगे, नॉन वेज खाना छोड़ देंगे या कम कर देंगे। कईयों का ड्रग एडिक्शन छूट जाता है, पॉर्न साइट्स का एडिक्शंस होता है, वो छोड़ देते हैं। तो वो उनका हीलिंग प्रोसेस धीरे धीरे स्टार्ट होता है, तो उनके पैटर्न्स फिर धीरे धीरे टूटते हैं, उनकी आदतें बदलती हैं, उनके विचार बदलते हैं, एक नई लाइफ की तरफ वो अप्रोच करना शुरू कर देते हैं। एक ही दिन में उनके एडिक्शन पैटर्न नहीं छूटेंगे। जैसे डीएफ्स भी एक ही दिन में चेजिंग नहीं छोड़ देंगी। कई डीएफ्स की चेजिंग 2 मंथ, 6 मंथ या सालों तक चलती रहती है और धीरे धीरे वो चेजिंग से, ऑब्जेशन से बाहर आती हैं। सेल्फ लव डीएफ का एक ही दिन में डेवलप नहीं होता है, बहुत टाइम लगता है। और जब कहा जाता है कि हम अर्धनारीश्वर हैं, हम ट्विन फ्लेम्स अर्धनारीश्वर हैं, तो अर्धनारीश्वर अवेकन होते ही नहीं बन जाते हैं। वो स्टेट तब होती है जब भीतर इनर यूनियन होता है, जब अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस होते हैं, तब हम अर्धनारीश्वर बनते हैं। अब डीएम जैसे कार्मिक को छोड़ देते हैं या फैमिली के साथ उतना इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो डीएफ मिसअंडरस्टैंड करने लग जाती कि मेरा डीएम शायद अवेकन हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे, मेरे डीएम ने कार्मिक को डिवोर्स दे दिया है, वो अवेकन हो चुका है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक कार्मिक को छोड़ने के बाद डीएम दूसरे किसी कार्मिक के साथ भी फंस सकते हैं। क्या कार्मिक को छोड़ने के बाद डीएम ने अपनी हीलिंग के लिए कुछ किया? डीएम के एडिक्शन कम हुए? डीएम का ईगो, प्राइड, डीएम की जो आदत है एक के बाद एक अफेयर करने की, क्या वो छुट्टी? डीएम की सेक्सुअल एनर्जी में कुछ चेंज आया? अगर नहीं, तो डीएम अवेकन नहीं है, उनकी डार्क नाइट अभी भी चल रही है। डार्क नाइट ऑफ द सोल का मतलब ही क्या है कि सोल जब तक डार्कनेस में, नेगेटिविटी में लाइफ जीती है। डीएम की डार्क नाइट तब ट्रिगर होती है जब डीएफ से या किसी भी डिवाइन बीइंग से उनको एनर्जी, हीलिंग, केयरिंग सब मिलना बंद हो जाता है। जब डीएफ पूरा नो कांटेक्ट में चली जाती है, बिना इस बात की फिक्र किए कि वो उसका डीएम है। जब डीएफ डीएम की लाइफ में ध्यान देना ही बंद कर देती हैं, तब डीएम की लाइफ में थोड़ी बहुत हलचल शुरू होती है। एक तो अनकंडीशनल लव को भी डीएफ समझ नहीं पाती। डीएम में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं,
फिर भी उनकी साइकोलॉजी होती है कि भले नार्सिसिस्टिक हो पर है तो मेरा डीएम ही, मैं अनकंडीशनल लव करती रहूँगी। आप ऐसा समझिए कि लेट्स एज्यूम आप माता पार्वती की एनर्जी में हैं पर आपकी डीएम शिव की एनर्जी में नहीं है। क्या कोई डीएफ माँ पार्वती की एनर्जी में रहकर किसी ऐसे व्यक्ति को अनकंडीशनल लव कर सकती है जो नार्सिसिस्टिक हो, जो घोस्टिंग कर रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, गंदी गंदी बातें करता हो, एक रिलेशनशिप को लेके मानसिकता ही गंदी हो? क्या गॉडेस की एनर्जी ऐसे नार्सिसिस्टिक की परवाह करेगी क्या? ईगो इज़ एसोसिएटेड विथ फियर, ईगो इज़ कंडीशनल लव। अगर आप गॉडेस एनर्जी में रहकर भी नार्सिसिस्टिक की परवाह कर रही हैं तो इट मीन्स यू आर सपोर्टिंग योर मैस्कुलिन डिस्टॉर्टेड साइड। आप जब डिवाइन फेमिनाइन बन जाती हो तब लगेगा कि वो पर्सन जो भी हो, भले डीएम हो, मैं उसे अपनी लाइफ में नहीं चाहूँगी। और हाँ, आप ये सब सुन के शॉक होंगी क्योंकि ऐसा आपने पहले किसी चैनल पे नहीं सुना होगा। अनकंडीशनल लव सबसे पहले अपने लिए होता कि हाँ, मैं अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को आने नहीं दूंगी जो मेरे ऑरा को गंदा करे, जो मेरे हायर पर्पस के बीच में आए। ऐसा होता है अपने लिए अनकंडीशनल लव। फिर किसी के लिए अनकंडीशनल लव आता है। जब अपने लिए ही अनकंडीशनल लव नहीं आ रहा है आपको, तो आप दूसरे को क्या ही अनकंडीशनल लव करेंगी। डीएम को ही सब कुछ मान लेना ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी नहीं होती है। सो अपने डीएम की डार्क नाइट को अवेकनिंग मत समझिए, अवेकनिंग समझने की गलती मत करिए। हाँ, आपके डीएम के एडिक्शंस छूट रहे हैं, उनका ईगो कम हो रहा है, वो सोसाइटी के पैटर्न्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं, उस चेन को ब्रेक कर रहे हैं। अगर वो हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं तभी समझिए कि वो अवेकन हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन देना था डीएम की डार्क नाइट पे और अवेकनिंग पे। सो सी यू इन द नेक्स्ट, टिल देन गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।